आखिरकार सालों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त की कहानी शुरू होती है। उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त की रात 9 बजे जब भारत के भावी प्रधानमंत्री अपने भाषण में देश की आजादी की देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे थे। इस समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। वे वायसराय माउंटबेटन के निवास आज के राष्ट्रपति भवन से रेडियो के माध्यम से यह भाषण दे रहे थे। इस समय देश के महानायक महात्मा गांधी जी यहाँ मौजूद नहीं थे। वे दिल्ली से दूर कहीं किसी गाँव में थे। इस समय पूरे देश का माहौल तनावपूर्ण था। भले ही आजादी मिल रही थी, पर इसके लिए भारतवासियों से बहुमूल्य कीमत वसूल की जा रही थी। ये आजादी देशवासियों से खून मांग रही थी। आजादी की इस कीमत ने भाई भाई में बैर करवा दिया, घरों को तोड़वा दिया, लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। शायद इस जैसा विस्थापन न कभी देखा था और न कभी देखने को मिलेगा। जून की तपती गर्मियां हाल तो बेहाल करती ही है, पर साल 1947 की वो जून कुछ ज्यादा ही गर्म थी, क्योंकि इस जून में एक नई कहानी बनने वाली थी। सरकार बंटवारे के बारे में पूरी तरह से वाकिफ थी। तैयारियां काफी पहले से की जा रही थी। यह गर्मी का दौर गर्मा गर्म माहौल बना रहा था। जून के महीने में अधिकारियों की बैठक बार बार हो रही थी, पर पूरा देश इस बात से बेखबर था कि आगे क्या माहौल होने वाला है। आखिर 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया था आजादी के लिए, जबकि आजाद भारत से ब्रिटिश सरकार की आखिरी टुकड़ी ने सन 1848 को देश छोड़ा था। अगर अंग्रेजों के पास में एक साल था तो 15 अगस्त को ही क्यों भारत को आजाद किया गया? इसका जवाब हमें मिलता है द्वितीय विश्व युद्ध से, क्योंकि विश्व युद्ध में इस तारीख का बहुत ही महत्व है। शायद आपको यह पता होगा कि जापान ने 15 अगस्त को ही आत्मसमर्पण किया था। चाहे आप इसे ब्रिटिशर्स की चाल कहे या फिर धोखा, भारत के कई ज्योतिष इस दिन का विरोध करते नजर आए, क्योंकि तिथियों के हिसाब से 15 अगस्त भारत के लिए अत्यंत ही अहितकारी था। परंतु माउंटबेटन अपने निर्णय से झुकने वाला नहीं था, तो उसने चालाकी से 14 अगस्त रात के 12 बजे का समय निर्धारित किया, क्योंकि शुभ मुहूर्त 15 अगस्त के 11:51 से 12:39 तक था। उस दिन दुनिया ने देखा था सबसे बड़ा विस्थापन और खून खराबा। उधर आजादी का दीपक जला ही नहीं था, इससे पहले ही विस्थापन होना शुरू हो गया। जो हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई की तरह रहते थे, अब वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोनों ओर से लोगों को खदेड़ा जा रहा था। ऐसे में भला लोग करते तो क्या करते? जान बचाकर भागने के सिवाय उनके पास दूसरा रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। कहने को तो देश आजाद हो रहा था, पर कभी उस मुल्क में खुद को सुरक्षित समझने वाले आज अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रहे थे। भारत से मुस्लिम पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदू भारत की ओर भागे चले आ रहे थे। किसी के आंखों में देश की आजादी की खुशियां थी, तो किसी के लिए ये आजादी एक दर्दनाक समय था। चारों ओर कत्ल होना शुरू हो गया, घरों को तोड़ा जा रहा था, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही थी। यह कृत्य इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। इस खौफनाक समय में लोग अपनी जरूरत के सामान को लेकर भागने लगे। आजादी की पहली रेलगाड़ी जब लोगों को लेकर भारत पहुंची तो देखने वाले दंग रह गए, क्योंकि इस रेलगाड़ी में सवार उन सभी मासूम लोगों पर पाकिस्तानी कुत्तों का कहर टूट पड़ा था। किसी के सर नहीं थे तो किसी के पैर नहीं थे। औरतों की मृत लाशों पर कपड़ा तक नहीं था। चारों ओर बच्चे चिल्ला रहे थे। पूरी रेलगाड़ी खून से सन थी। ऐसा खौफनाक मंजर शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा था। अब लोग रेलगाड़ी के सिवाय पैदल ही भागने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि रेलगाड़ी में अगर वे पकड़े गए तो उनका हश्र बुरा होने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए लोग अपने परिवार तक को पीछे छोड़कर भागने लगे। औरतें अपने बच्चों को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगी। औरतों को डर था कि अगर वे पीछे रह गई तो उनका हश्र बहुत बुरा होगा। आजादी की वो काली तस्वीरें भले ही आज हमें देखने को ना मिले, पर उस वक्त के लोगों के मन में अगर आप बीती जाहिर हो पाती तो हमें कुछ और ही खतरनाक दृश्य देखने को मिलता। अंग्रेज देश को छोड़ रहे थे, पर जाते जाते एक ऐसी आग लगा गए कि जिस आग में लोगों की जिंदगियां झुलस गई। वायसराय माउंटबेटन द्वारा 3 जून को ही भारत का विभाजन होने का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की आस में बैठे मोहम्मद अली जिन्ना की उम्मीद पर जब महात्मा गांधी ने पानी फेर दिया तो जिन्ना अपने लिए एक अलग देश की मांग करने लगा। और फिर क्या था, अंग्रेजों को तो बस एक मौका चाहिए था इस भारत भूमि को तोड़ने का। 15 अगस्त को देश आजाद हो चुका था और देश का बंटवारा भी हो चुका था, लेकिन 17 अगस्त तक बंटवारे की वो लकीर नहीं खींची गई। तो अब बारी थी इस लकीर को खींचने की। इसके लिए स्कॉटलैंड से सर साइरिल रेडक्लिफ को भारत बुलाया गया। फिर 7,96,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन को तोड़कर पाकिस्तान बनाया गया। रेडक्लिफ को ना तो भारत का ज्ञान था और न ही भारत के भूगोल का।
आज इसी के नाम पर उस बदनाम लकीर को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। यह वीडियो विभाजन और आजादी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने देश से प्रेम करते हैं। अगर वीडियो वाकई पसंद आया तो एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।